अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त यमन के हूतीस बहुत ज्यादा एक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। यमन के हूतीस ने इसराइल के ऊपर इनडायरेक्टली कई मिसाइल लदा किए दोस्तों। कई मिसाइलों से इसराइल के ऊपर हमला किया गया है, जो कि बिल्कुल सटीक जगह पर जिस जगह पर यमन के हूतीस ने दागी है, उन्हीं जगह पर जाकर इसराइल के अंदर गिरी हुई है। इसराइल के अंदर इस वक्त कोहराम बरपा हुआ है। इसराइल के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है दोस्तों, भगदड़ मची हुई है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि यमन के हूतीस का पहली बार इस तरह का वार सबसे ज्यादा सटीक तरीके से और सबसे पहले बड़ा हमला यमन के हूतीस की तरफ से इजराइल के खिलाफ किया गया है। वहीं दोस्तों यूएई की तरफ से कुछ तस्वीर सामने निकल कर आई है। वहीं गजा के अंदर की भी कुछ तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, तो वहां के लोगों का खाना पीना, सहरी इफ्तारी के मामले में बहुत ज्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं कि आखिर वहां की सहरी इफ्तारी किस तरह से चल रही है। तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वहीं सऊदी अरब की तरफ से कुछ कारगुजारी सामने निकल कर आई है। फिलिस्तीनियों के लिए मदद करने की बात सऊदी अरब कर रहा है, तो वहीं पर कुछ इमामों ने फिलिस्तीनियों के समर्थन का आह्वान किया, तो उन इमामों को सऊदी अरब के अंदर पीट दिया गया। इस तरह के दावे के संग बहुत सारी वीडियो आज हमारे पास मौजूद है, हम आप लोगों के संग शेयर करेंगे। तस्वीर बाय तस्वीर आप लोगों को दिखाया जाएगा और किस तरह से आयरिश के प्रधानमंत्री ने अपना बीता हुआ वक्त फिलिस्तीन के संग कंपेयर करके जो बाइडेन को समझाया। यानी कि आयरिश के प्रधानमंत्री ने बताया कि हम फिलिस्तीन की कहानी को पूरी तरह से अपना समझते हैं। इसी तरह से हम पर भी जुल्म हुआ, हमें भी भूखा प्यासा रखा गया और आज फिलिस्तीन के ऊपर भी उसी तरह से किया जा रहा है। अब आप लोग जरा इस रिपोर्ट को देखिए, पहलू दर पहलू मैं आप लोगों के सामने बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्टें लेकर आया हूं। सारी खबरों को आप लोग जरा गौर से सुनिएगा कि किस तरह से गजा के अंदर लोग भूख से तड़पते और निढाल नजर आ रहे हैं और किस तरह से यमन के हूतीस ने इजराइल के ऊपर इनडायरेक्टली कई मिसाइलों से हमला किया है। आप लोग पहले ये आयरिश के प्रधानमंत्री का बयान पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि आयरिश के प्रधानमंत्री ने किस तरह से फिलिस्तीन का समर्थन किया। अमेरिका के जो बाइडेन के सामने खड़े होकर उन्होंने ये बयान दिया है। अमेरिका के जो बाइडेन के सामने आयरिश के प्रधानमंत्री ने बाइडेन को स्कूल भेजा। हम अपने इतिहास को फिलिस्तीनियों की नजर में देखते हैं। विस्थापन यानी कि घर बार तोड़ देना और वहां से निकल जाना, अभाव, एक अस्वीकृत राष्ट्रीय पहचान, जबरन प्रभास, भेदभाव और अब भूख की कहानी। यानी कि जो फिलिस्तीनियों के ऊपर इस वक्त भूख की कहानी है, उसी को लेकर इस तरह की तस्वीर हमने आयरिश के अंदर भी देखी है। हम अपनी कहानी को फिलिस्तीनियों के अंदर देखते हैं। इस तरह से समर्थन अमेरिका के जो बाइडेन के सामने आयरिश के प्रधानमंत्री ने भी कर दिया है दोस्तों। प्रधानमंत्री यहां पर अपना भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने बताया कि फिलिस्तीन के अंदर ही हम अपना बीता हुआ वक्त देखते हैं दोस्तों। तो वहीं सऊदी अरब की तरफ से एक और वीडियो दोस्तों सामने निकल कर आई है। दावा यह किया जा रहा है कि सऊदी अरब के अंदर कुछ लोगों ने फिलिस्तीन का समर्थन करने का आह्वान किया है और उन्होंने आज आम हड़ताल करने का आह्वान भी कर दिया कि हम आज फिलिस्तीन के लिए आम हड़ताल करेंगे। इस तरह का दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। इस रिपोर्ट के अंदर यह लिखा हुआ है कि सऊदी अरब ने गाजा के समर्थन में आज आम हड़ताल के आह्वान का जवाब दिया और जायोनी दुश्मन को कड़े शब्दों में बयान जारी किया है दोस्तों। आखिर क्या बयान दिया वो तस्वीरें सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन फिलिस्तीन के लिए एक आम हड़ताल का जवाब दिया है। यानी कि फिलिस्तीन के अंदर जिस तरह से भूख और प्यास से निढाल लोग नजर आ रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर एक आम हड़ताल की गई है। कुछ लोगों के जरिए से, कुछ गैरतमंद सऊदी अरब के अंदर के लोगों ने इस तरह से जो है एक्शन लिया है गजा के लिए दोस्तों। वहीं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि वो फिलिस्तीन के लिए $40 मिलियन का दान देने की जो है उन्होंने घोषणा की है। यूएन के अंदर यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर उन्होंने $40 मिलियन देने की घोषणा कर दी है फिलिस्तीनियों के लिए। इस रिपोर्ट के अंदर यह लिखा हुआ है कि सऊदी अरब ने फिलिस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को $40 मिलियन का दान देने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र को $40 मिलियन दिया जाएगा, जो कि गजा और फिलिस्तीनियों को भेजी जाएगी ये मदद। ये क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से इस तरह का दावा किया जा रहा है। भाई दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी एक तस्वीर भी दिखाऊंगा कि अगर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फिलिस्तीनियों की मदद करना चाहते हैं, तो आखिर सऊदी अरब के अंदर फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करने पर या फिर उनके समर्थन का आह्वान करने पर इमामों को क्यों पीटा जा रहा है? आखिर उनकी क्यों पिटाई की जा रही है? इमामों को वहां के लोगों ने मारना और पीटना शुरू कर दिया। वहां के गार्ड आए, जब इमाम ने फिलिस्तीन के समर्थन के लिए दुआ की और आह्वान किया, तो वहां के गार्ड आए और इमामों को पीटना शुरू कर दिया दोस्तों। वह तस्वीर भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। इस वक्त आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने खुले लफ्जों में अमेरिका के जो बाइडेन को लताड़ा है दोस्तों।
उन्होंने खुले लफ्ज में ये बात कही है। इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने घोषणा की कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को यह बताने के एक दिन बाद इस्तीफा दे रहे हैं कि उनका देश फिलिस्तीन का समर्थन करता है। यानी कि जाते वक्त जब वो इस्तीफा देंगे तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री जो है जब वो इस्तीफा देंगे उससे एक दिन पहले अमेरिका के जो बाइडेन के पास, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास जाएंगे और उसको ये बताएंगे कि आयरलैंड पूरी तरह से फिलिस्तीन का समर्थन करता है और उसके बाद फिर इस्तीफा देंगे। यानी कि अमेरिका के जो बाइडेन को एक टेंशन देने के बाद आयरलैंड के प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे। उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि जब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जब तक कि अमेरिका को अमेरिका के आंखों में आंखें डालकर, अमेरिका के जो बाइडेन की आंखों में आंखें डालकर ये नहीं बता दूं कि आयरलैंड पूरी तरह से फिलिस्तीन का समर्थन करता है। अगर तुम किसी भी तरह की कारगुजारी ये सोच रहे हो कि आयरलैंड फिलिस्तीन के खिलाफ हो जाए तो वो नहीं होगा। अमेरिका के जो बाइडेन के लिए आयरलैंड के राष्ट्रपति ने ये बात की घोषणा, आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी दोस्तों कि वो जाकर अमेरिका के जो बाइडेन से मिलेंगे। वहीं दोस्तों सऊदी अरब की तरफ से एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिसके अंदर यह दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब के अंदर एक मस्जिद में, सऊदी अरब में एक मस्जिद के इमाम को अरब शासकों से गाजा के लोगों का समर्थन करने का आह्वान करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। यानी कि गाजा के लोगों के लिए समर्थन का आह्वान किया जा रहा था तो उस इमाम को पीटा गया, उस इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फिलिस्तीनियों के लिए $40 मिलियन की मदद की घोषणा करते हैं, तो दूसरी तरफ गाजा के फिलिस्तीनियों का आह्वान करने पर आखिर क्यों इस तरह की बंदिश लगाई गई है? आखिर क्यों उन लोगों को पूरी तरह से जो है रोका जा रहा है और इमामों को दुआ कराने से, यह समर्थन का आह्वान करने पर गिरफ्तार किया जा रहा है? यह सवाल इस वक्त का बहुत बड़ा है, लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। वहीं फ्रांस के अंदर जो है एक बड़ी हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों। फ्रांस और यूक्रेन और रशिया के बीच जो है एक जंग छिड़ने वाली है। यूक्रेन और रशिया के बीच जंग छिड़ रही है तो वहीं पर उत्तर कोरिया ने इनडायरेक्टली 7,000 जो है कंटेनर रशिया को गोला बारूद दिया है। तो फ्रांस भी खुलकर यूक्रेन की मदद करने की बात कर रहा है। फ्रांस ये कह रहा है कि मैं भी अब यूक्रेन के अंदर अपने 2000 फौजियों को भेजूंगा जो कि रशिया के खिलाफ लड़ेंगे। 2000 फौजी जो है यूक्रेन के अंदर फ्रांस भेजने की बात कर रहा है। तो रशिया ने इनडायरेक्टली फ्रांस को जो है दोस्तों बड़ी चेतावनी दे दी है। दावा किया जा रहा है कि फ्रांस का यूक्रेन में 2000 फौजी कमांडर भेजने का ऐलान। रूस ने फ्रांस को फौजी भेजने पर आलमी जंग और न्यूक्लियर जंग की धमकी दे रखी है। यानी कि दुनिया की वर्ल्ड वार 3 जंग भी शुरू हो जाएगी अगर इस तरह से फ्रांस 2000 फौजी यूक्रेन के अंदर भेजता है। पहले ही उत्तर कोरिया ने 7000 कंटेनर रशिया को दिए हुए। क्या फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो अपने उन 2000 फौजियों को मरने के लिए यूक्रेन के अंदर भेज रहे हैं? क्योंकि पहले ही गोला बारूद रशिया ने इंतजाम कर लिया। अब दावा यह किया जा रहा है कि यह गोला बारूद क्या यूक्रेन के खिलाफ यूज किया जाएगा या इजराइल के खिलाफ यूज किया जाएगा या अमेरिका के खिलाफ यूज किया जाएगा, क्योंकि तीनों तरफ इस वक्त रशिया पूरी तरह से जंग के मूड में है, पूरी तरह से एक्टिव है। उसने पहले ही अमेरिका को बड़ी धमकी दे दी है और उन्होंने इनडायरेक्टली जो है बात कह दी है कि यदि किसी भी तरह की कारगुजारी नाटो या अमेरिका करेगा तो हम किसी भी तरह का संकोच नहीं करेंगे, हम सीधा परमाणु हमला अमेरिका के ऊपर करना शुरू कर देंगे। तो पहले ही रशिया ने यह चेतावनी दे दी है। अब फ्रांस को भी लेकर उसने बड़ी चेतावनी रशिया ने जारी कर दी है। और इजराइल के पास तो रशिया के कई सैनिक पहले से ही मौजूद है। इजराइल की सीमाओं के पास पहले ही बहुत सारे सैनिक रशिया के मौजूद है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखा रहा हूं जो कि यूएई की बताई जा रही है, संयुक्त राष्ट्र अमीरात के अंदर की ये तस्वीर बताई जा रही है, जिसके अंदर दावा किया जा रहा है कि शेख मोहम्मद बिन जायद ने जमीन पर बैठकर इफ्तार किया। और इस वक्त ये तस्वीरें यूएई के अंदर बहुत तेजी से वायरल की जा रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि देखिए ये कितने रहमदिल हैं और ये किस तरह से आम जनता के पास जाकर जमीन पर बैठकर इफ्तार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से यूएई के अंदर इन खबरों को वायरल किया जा रहा है। मैं आप लोगों को वो तस्वीर दिखाऊंगा, आप लोग पहले इस रिपोर्ट को पढ़िए। इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है? दावा किया जा रहा है शेख मोहम्मद बिन जायद ने जमीन पर जनता के साथ खुली हवा में अपना उपवास तोड़ा, यानी कि उन्होंने अपना रोजा इफ्तार किया है। दोस्तों तस्वीर आप लोग यहां पर देखिए, इसके अंदर दावा किया जा रहा है कि जायद ने जमीन पर बैठकर इफ्तार किया है। जायद जमीन पर बैठकर इफ्तार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इसमें क्या बड़ी बात है?
क्या ये अपने घर पे बैठकर इफ्तार नहीं करते? जमीन पे बैठकर? क्या आसमान पे बैठकर ये इफ्तार करते हैं? अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपको खाने को मिल रहा है। अब मैं आप लोगों को एक तस्वीर इसी के संग गजा के अंदर की दिखाना चाहता हूं कि गजा के अंदर जो राफा शहर है उससे मिली हुई एक सीमा के पास लोग, छोटे छोटे मासूम बच्चे किस तरह से टावर के ऊपर चढ़कर, किस तरह से जो मिस्र की सीमा है उसके पीछे खड़े फौजियों से खाना मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर गजा के अंदर की। मुस्लिम स्पेस ने इस खबर को शेयर किया है। वो लिख रहे हैं खाना नहीं है, हम खाना चाहते हैं। गाजा में एक फिलिस्तीनी बच्चा मिस्र के साथ गाजा की सीमा के पास एक बिजली के खंभे पर चढ़ गया और मिस्र के सैनिकों से अपने क्षेत्र में खाना लाने की अनुमति देने के लिए आह्वान कर रहा है। यानी कि मिस्र की सीमा से वो लोग खाना लाने दें गजा के अंदर, वो इस चीज का आह्वान कर रहा है। तस्वीर आप लोग ये देख सकते हैं, गजा का एक मासूम बच्चा जो कि बिजली के खंभे के ऊपर चढ़ गया और वो वहां पर जो सैनिक खड़े हुए हैं उनसे ये आह्वान कर रहा है कि आप उनको अनुमति दे दो गजा के अंदर लोगों को अपने मिस्र के बॉर्डर के जरिए से खाना लाने की। उन लोगों को अनुमति दे दो, वो लोग गजा के अंदर खाना ला सके। ये तस्वीर दोस्तों गजा के अंदर की। तो दूसरी तरफ यूएई के जमीन पर बैठने पर, खाना खाने पर, रोजा इफ्तार करने पर एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर यह खबर चलाने की कोशिश की जा रही है कि जायद ने जमीन पर बैठकर इफ्तार किया है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इस वक्त जो अरबी और मुस्लिम देश हैं किस तरह से अपनी वाहवाही करने में व्यस्त है। खैर, अब मैं आप लोगों को एक और खबर दिखा रहा हूं जिसके अंदर अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के डॉलर पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई है। दावा किया जा रहा है कि ब्रिक्स ने मध्य पूर्व से तेल व्यापार निपटान के लिए अमेरिकी डॉलर का उपयोग बंद करने का आह्वान किया है। ब्रिक्स ने मध्य पूर्व के अंदर जो तेल व्यापार होता है उस पर जो है अमेरिका के डॉलर का यूज करने पर पूरी तरह से बंद कर दिया है, पूरी तरह से मना कर दिया है कि अब डॉलर का यूज नहीं किया जाएगा। तो अमेरिका को एक ये बड़ा झटका दोस्तों इस वक्त लगा। वहीं गजा के अंदर इस वक्त हमास के लड़ाके हो या अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाके हो या हिजबुल्लाह हो, जो लोग भी इस वक्त इजराइल की तरफ से लड़ रहे हैं, तो इनडायरेक्टली दावा यह किया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने खून का बदला खून का ऐलान कर दिया। गजा के अंदर खून का बदला खून, यानी कि पहले इजराइल की तरफ से अल शिफा अस्पताल के ऊपर हमला किया जाता है, उसके इर्द गिर्द बम गिराए जाते हैं। फिलिस्तीनी जब उस अस्पताल से बाहर निकलने लगते हैं उन पर गोलियों की बौछार की जाती है, उनको अपना निशाना बनाया जाता है। सीने और माथे के ऊपर इनडायरेक्टली इजराइल के सैनिक गोली मारते हुए नजर आते हैं। तो अब हमास के लड़ाकों ने इनडायरेक्टली खून का बदला खून का ऐलान कर दिया है और बहुत सारे इजराइल के कमांडरों को ढेर करना शुरू कर दिया है। उन कमांडरों को चिन्हित किया जा रहा है जो कमांडर अल शिफा अस्पताल के ऊपर हमला करके कई लोगों को शहीद कर चुके हैं, कई लोगों को मौत की नींद सुला चुके हैं। इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि खून का बदला खून। गुज़िश्ता रोज इजरायली दरिंदा फौज ने हमास के पुलिस चीफ फाइकुल मबहू को अल शिफा अस्पताल पर हमले के बाद शहीद कर दिया। आज हमास ने इजरायली फौजी ब्रिगेड 404 के बड़े फौजी कमांडर सेबास्तियान हायून को जहन्नुम वासिल कर दिया। इस यहूदी फौजी का कमांडर की सरबराही में सहयूनी दरिंदों ने अल शिफा अस्पताल पर धावा बोला था। आज अल शिफा अस्पताल पर इजराइली कब्जे का दूसरा दिन है। कई मुसलमान मरीज गिरफ्तार हैं, मुजाहिदीन बहादुरी से लड़ रहे हैं और यहूदी फौज के भारी तकसीम पहुंचा रहे हैं, यानी कि यहूदी फौज को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वक्त भी आज दूसरा दिन हो चुका है जिस पर इजराइल के यहूदियों ने पूरी तरह से अल शिफा अस्पताल को हाईजैक किया हुआ है, उसको अपने कब्जे में कर लिया है। उसी के बीच हमास के लड़ाके पूरी बहादुरी से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उन कमांडरों को मारते हुए नजर आ रहे हैं जिन कमांडरों ने यह आदेश दिया था कि अल शिफा अस्पताल के ऊपर हमला करना शुरू कर दो, अस्पताल को अपना हाईजैक कर दो, अस्पताल पर अपना कब्जा कर दो। हमास के लड़ाकों ने कई इजरायली कमांडरों को पूरी तरह से ढेर कर दिया है, लेकिन गोदी मीडिया इन खबरों को आप लोगों को नहीं दिखा रहा है। वहीं यमन के हूतीस की तरफ से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि यमन के हूतीस ने इजराइल के ऊपर कई मिसाइलें दागी। रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि हूतीस ने मिसाइलें दागी जो सीधे इजरायली क्षेत्र पर हमला करती थी, जो सीधे इजरायली क्षेत्र के ऊपर जाकर गिरी। जिन मिसाइलों को छोड़ा गया था, जिस जगह पर उनको बताया गया कि इस जगह पर इजराइल के अंदर गिरना है, सटीक उसी जगह पर वो इजराइल के अंदर जाकर गिरी। तो यमन के हूतीस की यह पहली कार्रवाई इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर इजराइल के घर में घुसकर की गई है। यानी कि ये कह सकते हैं कि यमन के हूतीस ने इजराइल के घर में घुस के इजराइल को मारा है। दोस्तों, यमन के हूतीस भी इस वक्त इजराइल से जंग के मुंह में लगते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर यमन के हूतीस भी इजराइल पर उन्होंने मिसाइलें दागकर इस बात का संकेत दे दिया है।
तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही थी, जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। अब आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।